हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं एक न्यू और बिल्कुल फ्रेश वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान का चैप्टर का अध्ययन करना शुरू कर चुका था। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 3 स्टेट का पहले ही देख चुका है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी ना हो। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग भारत के महाराष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य है उनको देखेंगे। हम लोग एक सिंपल ट्रिक की मदद से उनका अध्ययन करेंगे, ताकि आपको इन राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने में आसानी हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में टोटल 5 नेशनल पार्क है, जिनमें से आते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क उनको देख लेते हैं। पहला जो आता है वो है संजय गांधी, या फिर इसी को बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है चंदोली राष्ट्रीय पार्क, तीसरा आता है गुगुमल राष्ट्रीय पार्क, चौथा आता है नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और पांचवा आता है तड़ोबा राष्ट्रीय पार्क। ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है संजय गांधी या फिर बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है चंदोली राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है गुगुमल राष्ट्रीय पार्क, चौथा है नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और पांचवा है तडोबा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। अब इन पांचों राष्ट्रीय पार्क को हम लोग एक ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। तो आज का जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, और इस ट्रिक की मदद से मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अगर इस ट्रिक को मन मन में 2 या 3 बार दोहरा लेते हैं तो आपको महाराष्ट्र के जितने भी नेशनल पार्क है उनको एक एक करके रटना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग का जो ट्रिक है उसे देखते हैं। महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के से हो जाता है महाराष्ट्र स्टेट का। ठीक है। महाराष्ट्र के संजय, चंदन और गुगामल नवेगांव का तालाब जाते हैं। ठीक है। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बस एक लाइन का ट्रिक है, और इसी एक लाइन के ट्रिक में महाराष्ट्र के जितने भी नेशनल पार्क है वे सभी आ जाते हैं। तो ट्रिक एक बार फिर से आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र के 3 दोस्त हैं, संजय, चंदन और गुगामल। वे क्या करते हैं, नवेगांव का तालाब जाते हैं। ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है। संजय, चंदन और गुगामल नवेगांव का तालाब जाते हैं। ठीक है। अब इस सिंपल सा ट्रिक की मदद से आप देखिए कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है। तो संजय, चंदन और गुगामल। ठीक है। तो संजय से हो गया संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदन से हो गया चांदोली राष्ट्रीय पार्क, गुगामल से हो गया गुगामल राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव से हो गया नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और तालाब से हो गया तडोबा राष्ट्रीय पार्क। इतना आसान सा ट्रिक है। इतनी आसान से ट्रिक के साथ आप अगर याद करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप राष्ट्रीय उद्यानों के नाम कभी नहीं भूलेंगे, और किसी भी एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग का जो ट्रिक था, संजय, चंदन और गुगामल नवेगांव का तालाब जाते हैं। ठीक है। जिसमें से संजय हो गया संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदन हो गया चंदोली राष्ट्रीय पार्क, गुगामल हो गया गुगामल राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव हो गया नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और तालाब से हो गया तड़ोबा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। ये तो हो गए महाराष्ट्र के जितने भी नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है। अब महाराष्ट्र के वन्य जीव अभयारण्य को भी देख लेते हैं। इनका नाम बस याद रखिएगा, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में बाय चांस पूछ दिया, अधिकतर इम्पोर्टेंट रहता है नेशनल पार्क। कोई भी एग्जाम में अगर पूछता है तो नेशनल पार्क्स के बारे में पूछता है, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ दिया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उनका नाम बस आप याद रख लीजिए, ताकि आपको अगर एग्जाम में आए तो याद आ जाए। ठीक है।
तो महाराष्ट्र के जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है उनको देख लेते हैं। महाराष्ट्र के टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है भीमशंकर जीव अभयारण्य, तीसरा है भामरगढ़ जीव अभयारण्य, चौथा है मलवन मेरीन सेंचुरी, पांचवा है कारनाल पक्षी विहार, छठा है फनसदा पक्षी विहार और आखिरी का है दाजीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये 7 इंपॉर्टेंट इनके वन्यजीव अभयारण्य है। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इनका नाम एक बार याद कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको बस नाम याद रखे। इसका बस नाम याद रखने की ज़रूरत है ताकि आपको बाय चांस अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसका नाम याद आ जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जितने भी राष्ट्र पार्क देखें हम लोगों ने, उन सब का अध्ययन हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, कि वह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है और उनका स्थापना कब किया गया था, उनको टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तथा वे कितने वर्ग किलोमीटर जमीन में फैले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का नेशनल पार्क था वो है संजय गांधी या फिर बोरीवली नेशनल पार्क। ठीक है, इसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है या फिर बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र के बोरीवली जिला में स्थित है। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा बोरीवली नेशनल पार्क, तो ये संजय गांधी या फिर बोरीवली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के बोरीवली जिले में स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 1950 को कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है इसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है, इसीलिए आप इसको एक बार डिटेल में देख लें कि कब कब इसका नाम किस प्रकार से चेंज हुआ है। तो सबसे पहले जब भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया तो इसका नाम कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1968 को इसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर 1950 में इसका नाम कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे सबसे पहली बार भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद 1968 में इसका नाम बदलकर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, फिर 1981 में इसका नाम बदलकर संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा इसे 1950 में कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। फिर 1968 को इसका नाम बदलकर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। फिर 1981 में फाइनली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसको देख लेते हैं कि ये 87 वर्ग किलोमीटर पर वर्तमान में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है इसका इम्पोर्टेंट क्या है पॉइंट? बोरीवली जिले में स्थित है। इसको कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1950 को स्थापित किया गया था। फिर 1968 में इसका नाम बदलकर बोरीवली कर दिया गया। फिर 1981 को संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, और ये 87 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। अगर आप मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र का जो मैप है आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये संजय गांधी नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है, बोरीवली जिला में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो राष्ट्रीय पार्क था वो है चंदोली राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो चंदोली राष्ट्रीय पार्क जो है वो महाराष्ट्र के सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले में फैला हुआ है। ठीक है, तो चंदोली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र के 3 जिले में फैले हुए हैं। कौन कौन से जिले हैं? सतारा जिला है, कोल्हापुर, सांगली, ये 3 जिलों में ये चंदोली राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसे 1985 को अभयारण्य के उस रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 3 जिले में फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, इसीलिए ये 317.67 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, और इसे 2004 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान का? ये महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले में आते हैं?
सतारा, कोल्हापुर और सांगली, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, इसे 1985 को अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 2004 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 317.67 वर्ग किलोमीटर पर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे मैप में लोकेट करना चाहे तो देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का मैप है। ठीक है, महाराष्ट्र का मैप में आपको दिख रहा होगा चंदोली नेशनल पार्क। ठीक है, ये सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो था घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, ये घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान हो गया महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। ठीक है, घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसे 1974 में स्थापित किया गया था और 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 361.28 वर्ग किलोमीटर पर ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है और ये मेलाघाट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और ये मेलाघाट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है तो उस हिसाब से कितना स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है? अगर मेलाघाट टाइगर रिजर्व के साथ इसको मिला दिया जाए तो यह 1673.93 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कौन कौन सा था? ये जो घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। ठीक है, इसे 1974 में स्थापित किया गया था। इसे 1975 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 361.28 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और मेलाघाट टाइगर रिजर्व का अंतर्गत आता है। अगर घुघुमल राष्ट्रीय उद्यान और मेलाघाट टाइगर रिजर्व दोनों को मिला दिया जाए तो इसका कितना वर्ग किलोमीटर हो जाता है? ये 1673.93 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे मैप में देखना चाहे तो मैप में देख सकते हैं, ये हमारा महाराष्ट्र का मैप हो गया। इसके ऊपर साइड आपको घुघुमल नेशनल पार्क मिल जाएगा अमरावती जिले में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है वे महाराष्ट्र के गोंडिया जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ? 133.88 वर्ग किलोमीटर पर ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ठीक है, और इसे 1975 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया था इसका एग्जैक्ट डेट किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया। बस आपको याद रखनी है कि इसे 1975 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका मेन पॉइंट कौन कौन से हैं? नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र के गोंडिया जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 133.88 वर्ग किलोमीटर पर ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब स्थापित किया गया? 1975 को इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, अगर आप इसे मैप में देखना चाहें तो मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, ये महाराष्ट्र का मैप है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, गोंडिया जिला में दिख रहा होगा नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गया नवेगांव नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का जो आखिरी नेशनल पार्क था तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, तो तडोबा नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे 1955 में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। 1986 को अंधारी बाघ रिजर्व को शामिल किया गया। फिर ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 625.4 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अगर अलग से आप देखना चाहें तो ये 116 दशमलव, आप देख सकते हैं 116.55 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अर्थात कि टोटल एरिया जो कि अंधारी बाघ रिजर्व और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों का टोटल जो एरिया है वो है 625.4 वर्ग किलोमीटर पर ये टोटल एरिया है। अगर तडोबा राष्ट्रीय उद्यान का अकेला का आप देखें तो ये 116.55 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और अंधारी टाइगर रिजर्व 508
6.85 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इन दोनों को मिलकर आपको टोटल 625.4 वर्ग किलोमीटर मिलता है। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट थे उनको देख लीजिए। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े राष्ट्रीय उद्यान में से आते हैं, जब इसे अंधारी टाइगर रिजर्व के साथ शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। इसे 1955 में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और 1986 में इसे अंधारी बाघ रिजर्व में शामिल कर दिया गया। ये दो डेट इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो कब स्थापित किया गया था 1955 में, और 1986 में अंधारी वर्ग रिजर्व में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान प्लस अंधारी बाघ रिजर्व को मिलाकर वो है 625.4 वर्ग किलोमीटर। और अगर अलग से आप देखें तडोबा राष्ट्रीय उद्यान का तो 116.55 वर्ग किलोमीटर ये तडोबा राष्ट्रीय उद्यान का है। और अंधारी टाइगर रिजर्व कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? 508.85 वर्ग किलोमीटर पर जो टाइगर रिजर्व है अंधारी ये फैला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मैप में देखते हैं तडोबा नेशनल पार्क को। ये महाराष्ट्र का मैप है। इसमें आपको चंद्रपुर जिले में आपको नजर आ रहा होगा तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इम्पोर्टेंट जितने भी डेट्स थे उन सब का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत किसी का कमेंट आता है कि डेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जिसको सबसे पहले स्थापित किया गया था वो था संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का स्थापना कब किया गया था? 1950 में। ठीक है, इसका स्थापना सबसे पहले 1950 में किया गया था, जो कि कृष्णागिरी नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। फिर 1968 में इसका नाम बदलकर बोरीवली नेशनल पार्क रख दिया गया। फिर अंततः 1981 में इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। तो संजय गांधी नेशनल पार्क का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कौन कौन सी है? 1950 में इसका स्थापना किया गया था कृष्णागिरी नेशनल पार्क के रूप में। 1968 में इसका नाम बदलकर बोरीवली नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर 1981 में इसको संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोग का आता है तडोबा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना किया गया था 1955 में, जो कि नेशनल पार्क के रूप में तडोबा नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। फिर 1986 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो दो डेट आपको याद रखनी है, 1955 में इसका नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और 1986 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तीसरा आता है हम लोग का गुगामल नेशनल पार्क। तो गुगामल जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना किया गया था 1974 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, और 1975 में इसको नेशनल पार्क में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है नवेगांव नेशनल पार्क। नवेगांव नेशनल पार्क का स्थापना किया गया था 1975 में नेशनल पार्क के रूप में। ठीक है, और लास्ट जो आता है हम लोग का चंदोली नेशनल पार्क। ठीक है, चंदोली नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? संजय नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था 1950 में कृष्णागिरी नेशनल पार्क के रूप में। 1968 में इसका नाम बदलकर बोरीवली नेशनल पार्क कर दिया गया और 1981 में इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। उसके बाद तडोबा नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था और 1986 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। उसके बाद आता है गुगामल नेशनल पार्क जिसका स्थापना 1974 में किया गया था एक अभ्यारण्य के रूप में, और 1975 में इसको नेशनल पार्क में शामिल कर दिया गया। उसके बाद आता है नवेगांव नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1975 को नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। उसके बाद चंदोली नेशनल पार्क आता है जो कि 1985 में स्थापित किया गया था। तो इन सारे डेट को एक बार आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है ताकि आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं इसी प्रकार से आपको ज्ञानवर्धक बातें बताने की कोशिश करता रहूँगा और जितनी भी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको पढ़ा सकूँ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा।
अगर आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं स्टडी ग्रुप में, ठीक है? और आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें एंड उससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में बहुत जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा।